गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर 4 संज्ञा का जो बुक एक्सरसाइज है वो करेंगे पेज नंबर 24 पर। हमने संज्ञा समझी, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित संज्ञाओं के 5 उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित संज्ञाओं के हमें 5 उदाहरण लिखने हैं। संज्ञा दी गई है यहाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण लिखने हैं, भाववाचक संज्ञा के 5 उदाहरण, द्रव्यवाचक संज्ञा के और समूहवाचक संज्ञा के। यहाँ 4 संज्ञाओं के नेम हैं, ठीक है। उनके आपको 5 उदाहरण लिखने हैं। निम्नलिखित संज्ञाओं के 5 उदाहरण लिखने हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, ख है भाववाचक। भाववाचक के हमें 5 उदाहरण लिखने हैं, व्यक्तिवाचक के लिखने हैं। ग द्रव्यवाचक, और घ समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक। इनके हमें 5 उदाहरण लिखने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण लिखेंगे। मैंने आपको समझाया था व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम होता है ना, उनको क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, है ना, और वस्तु विशेष का बोध जिन शब्दों से होता है वहां क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ताजमहल। क्या लिखा? ताजमहल। ताजमहल। फिर है जैसे लिख दिया और दिल्ली लिख दिया। अलवर लिख दिया। ये तो स्थान विशेष के नाम हो गए, ठीक है। हमें यहाँ क्या 5 लिखने हैं। मैंने महात्मा गांधी लिख दिया। हाँ, मैंने लिख दिया महात्मा गांधी। ओके, 5 लिखने हैं तो एक और कौन सा लिखेंगे हम? हमने किसी का नाम लिख दिया। मैंने लिख दिया रोहित या रोहन या कुछ भी लिख दो, ठीक है। मैंने लिख दिया यहां नहीं आता, रोहन लिख दिया। क्या लिखा मैंने? रोहन लिख दिया। ओके, ये 5 हो गए। आप विशेष वस्तु का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे श्याम पट लिख सकते हो, कलम लिख सकते हो, ओके, कुछ भी लिख सकते हो। अब है हमारा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव अथवा भाव सूचक जब शब्द होते हैं, है ना, इनको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
यहां हमें लिखना है बुढ़ापा, लिख दिया मैंने बुढ़ापा, बचपन, मैंने लिखा प्रेम, और लिख दो सुंदरता, लिख दो, ठीक है। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ओके, और लिख दो आदर, लिख दो आदर, आप बुढ़ापा, बचपन, जवानी भी लिख सकते हो, प्रेम, ठीक है, सुंदरता, आदर, घृणा, थकावट, है ना, इस तरह के शब्द लिख सकते हो। ये क्या है, ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको मैंने बताया था जिन शब्दों से हमें किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे सोना, ओके, चांदी, ये धातुएं हैं, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, इस तरह से, ठीक है। मैंने लिख दिया यहां तेल, फिर लिख दिया घी, ये पदार्थ हो गए, द्रव्य पदार्थ, घी, और पानी भी लिख दिया, ठीक है। 5 लिखने हैं हमें, सोना, चांदी, तेल, घी, पानी। ओके, तो हमने यहां द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द लिखे। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है, कक्षा, हमारी कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, समूह, है ना, तो ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। टोली, और मंडली, मेला भी लिख सकते हो, है ना, दल भी लिख सकते हो, पार्टी भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन होना चाहिए समूहवाचक अथवा समुदायवाचक का उदाहरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। संज्ञा शब्द दी गई हैं, उनसे क्या करना है, आपको भाववाचक संज्ञाएं बनानी हैं। जैसे बच्चा, बच्चा का मैंने आपको समझाया था भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, बचपन बनेगा, ठीक है। इसी तरह से बुढ़ा, बुढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, बुढ़ापा, है ना। तो आपको 4 का के, बुढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा। बच्चा का भाववाचक संज्ञा अभी बताया था मैंने आपको, बचपन, बच्चा का भाववाचक संज्ञा बचपन। यह है ब्राह्मण, ब्राह्मण का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व। ओके, नेक्स्ट है अपना, अपना का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, अपनापन भी लिख सकते हो और अपनत्व भी लिख सकते हो। ओके, मधुर, मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा मधुरता, मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, मधुरता। नेक्स्ट है हमारा लड़का, लड़का का भाववाचक संज्ञा लड़कपन, लड़कपन,
लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लड़कपन। सुंदर का भाववाचक संज्ञा सुंदरता। सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सुंदरता। नीला का भाववाचक संज्ञा नीलिमा। नीला का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? नीलिमा। योग्य। योग्य शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? योग्यता। योग्यता। योग्य शब्द का भाववाचक संज्ञा योग्यता। नेक्स्ट है रोना। रोना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? रुलाई। रोना शब्द का भाववाचक संज्ञा हो गया रुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। क्या है? संज्ञा के कुल भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मैंने बताया आपको, समझाया, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का क्या? फिफ्थ क्वेश्चन का क्या है? इसका थर्ड ऑप्शन 5, इस पर टिक कर दीजिए। 5। टोली शब्द किस संज्ञा शब्द का उदाहरण है? टोली मैंने आपको बताया था, टोली, दल, ये सारे क्या हैं? पार्टी। ये समूहवाचक अथवा समुदायवाचक हैं। ठीक है, तो टोली शब्द किस संज्ञा शब्द का उदाहरण है? समुदायवाचक का। समुदायवाचक। समुदायवाचक का है ये। नेक्स्ट है बुढ़ापा शब्द किस संज्ञा शब्द का उदाहरण है? बुढ़ापा, बचपन, जवानी, है ना, ये किसकी है? ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन भाववाचक। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है हमारा, रोना शब्द से संज्ञा शब्द बनेगा। अभी मैंने आपको बताया था रोना का भाववाचक क्या बन जाता है? रुलाई। तो सेकंड ऑप्शन, घ का सेकंड ऑप्शन रुलाई पर टिक कर दीजिए आप। सेकंड ऑप्शन रुलाई। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 4 संज्ञा का की जो बुक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। ओके।